लोग सॉल्व करने वाले हैं रेंज सम क्वेरी इम्यूटेबल। तो इसके इजी मार्क्ड है। इसमें हम सीखेंगे कि प्रीफिक्स सम का यूज़ कैसे करते हैं। बहुत ही इजी और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें कुछ आपको डीएसए का कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, बेसिक मैथ्स आती है तो आप इसको आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसमें आपको बोला है कि आपको ना पहले तो आपको नंबर्स दिए जाएंगे, वो अपने से दे देगा, जैसे -2, 0, 3, -5, 2, -1, ठीक है। अगर आप फिर आपको वो एक रेंज देगा कि अच्छा 0 से 2 का सम निकाल के बताओ, तो 0 से 2 का सम आप निकालोगे, है ना। फिर 2 से 5 का, 0 से 5 का, तो ऐसे ऐसे करके आपको कोई भी रेंज बोल सकता है कि आप इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक का आंसर बताओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर 0 से 2 का बोला, 0 से 2 का, तो ये कुछ प्रीफिक्स सम जैसा है ना। आप मतलब इसमें सोचेंगे कैसे कि प्रीफिक्स सम लगेगा। ये तो है 0 से 2 तक का प्रीफिक्स सम निकाल लोगे तो वो हो जाएगा। 0 से 5 के लिए भी, 0 से 5 के लिए भी, है ना, प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे, मतलब जो स्टोर करके रखेंगे। मैं आपको बता दूँ प्रीफिक्स सम भी क्या होता है, ठीक है। पहले प्रीफिक्स सम समझ लेते हैं क्या होता है। तो इस केस में प्रीफिक्स सम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। तो जैसे देखो आपका है -2, 0, तो इसके लिए प्रीफिक्स सम का आप एक वो बना लो, है ना। उसमें क्या आ जाएगा, -2 के लिए -2 आएगा। ये वाले इस वाले के लिए क्या आ जाएगा, 0, -2, तो ये भी -2 ही आ जाएगा, है ना। ये भी -2 ही आ जाएगा। फिर इस वाले के लिए क्या आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को पूरा ऐड करेंगे, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 1, है ना, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस वाले के लिए यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो वो कितना हो जाएगा, -4। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, -2। और यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये हमारा प्रीफिक्स सम आ गया। अगर आपको कोई बोलेगा कि चलो 0 से 2 का बताओ, तो हम 0, 1, 2 सेकेंड पोजीशन को देख लेंगे, वो आएगा 1। इसको ऐड करके देखो कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। ऐसे ही निकाला है। ये तो सब सही है। जब 0 से स्टार्ट होगा तो आप तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम वाले, ये प्रीफिक्स सम का हमने ये बना दिया, इसमें चले जाओगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपको बोलेगा कोई 0 से 3, तो आप ये दे दोगे, 0 से 3 आप निकाल के देखो क्या है, -5 + 3 + 0 -2 कितना होगा, ठीक है, इतना ही होगा आपका। तो वही लिखा हुआ है। तो इससे तो आप निकाल सकते हो, लेकिन 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 अगर हमको किसी बीच के रेंज का निकालना है, 2 से 5 तक का, 2 से 5 तक का, तो इसमें क्या हम प्रीफिक्स सम की हेल्प ले सकते हैं। चलो देखते हैं पहले क्या होता है। पहले सबसे पहले स्टेप 1, हम ना पहले हमको नहीं पता, मैथ्स का फॉर्मूला हमको नहीं पता, हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले 2 से 5 तक का सम निकालते हैं। हम लोग निकालते हैं 2 से 5 के लिए। तो ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो आपको 2 से 5 तक के लिए निकालना है। अब आप एक पैटर्न नोटिस करना, ठीक है। हमको एक चीज़ पता है, हमको प्रीफिक्स सम ही यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप देखो, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते थे ना। या तो आपको जैसे ही आपको रेंज देता, तो आप वहाँ से, मतलब आप वहाँ से स्टार्ट करते और जहाँ तक पूछा है वहाँ तक एंड कर देते, है ना। और सिंपली आपका आ जाता। बट हम ये नहीं कर रहे, क्योंकि ये कितने बार होगा, ये बार बार करना पड़ेगा, तो O(n)² चला जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करने वाले, O(1) टाइम में करने वाले हैं कि एक बार में ही हमारा हो जाए। और तब तो हम लोग उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम प्रीफिक्स सम का यूज़ करें। अब हमको पता है भाई हम प्रीफिक्स सम का ही यूज़ करना है। अब आप मेरे को बताओ कि हम लोग कैसे निकालेंगे 2 से 5 तक का। तो आप जस्ट एक चीज़ नोटिस करना, बहुत बेसिक सी चीज़ है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। मेरे को निकालना है 0 से 5 तक का। तो अगर मैं इसमें से 0 से 5 से ये वाला पार्ट हटा दी, तो ये वाला पार्ट आएगा। देखो मेरे को बोला है 2 से 5 तक का निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 0 से 5 तक में से 0 से 2 1 का हटा दिया। देखो फिर से एक बार नोटिस करना, ये पूरा है, इस पूरे में से मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया, तो यही वाला पार्ट तो बचा, यही तो निकालना है ना, 2 से 5। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये अगर आपका लेफ़्ट है, ये आपका राइट है, तो क्या बनेगा,
0 माइनस राइट माइनस 0 कॉमा लेफ्ट माइनस 1। लेफ्ट क्या था 2, पर हम क्या कर रहे हैं 1। बट अगर सामने ही 0 हो, सिर्फ सामने ही 0 से 5 हो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, 0 से राइट लग जाएगा, फिर 0 से लेफ्ट माइनस आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा। तो हमको ये वाला जो केस है 0 वाला, इसमें हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका प्रीफिक्स का आपने बॉक्स बनाया है, जहाँ पे वेक्टर पे स्टोर किया, वहाँ से 5 वाले वहाँ पे चले जाओ। तो यहाँ पे हमको क्या रिटर्न करना है, सिर्फ और सिर्फ ए ऑफ राइट। इतना कैलकुलेशन नहीं करना। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। मैं समराइज़ भी कर दूँगी, पहले कोड देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करें, एक वेक्टर बना दिए जिसमें हम लोग प्रीफिक्स को स्टोर करके रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे उसका साइज़ रीसाइज़ कर दिया उसको n से, मतलब जितना हम नया वेक्टर हमें मिलेगा वो। उसके बाद हमने प्रीफिक्स हम यहाँ से निकाल दिया, प्रीफिक्स हम निकाला यहाँ पे, है ना। प्रीफिक्स हम निकालने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपको रेंज मिलेगा, तो अगर लेफ़्ट 0 है, अगर 0 से 5 का निकालना है, तो भाई हमको बस 5 वाले को प्रीफिक्स हम 5 रिटर्न कर देंगे राइट। और अगर कुछ और निकालना है तो मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, जैसे 2 से 5 का क्या फार्मूला है ना। प्रीफिक्स हम वाले में जाओगे तो 0 से 5 माइनस 0 से 1। तो ये वाला क्या है, इंडेक्स 5 है, तो यहाँ पे राइट लिखा है, माइनस लेफ्ट माइनस 1, तो यही मैंने लिखा है। आई होप आपको समझ आएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ थी, इजी लेवल का क्वेश्चन है, बट इसमें हाँ कुछ चीज़ें समझने वाली थी। प्रीफिक्स हम आपका और स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा समराइज़ कर दिया है कि आपको ये निकालना रेंज। तो ये तो आप सिंपली फॉर लूप लगा के भी लगा सकते थे, बट ओ ऑफ एन टाइम लगता है आपका मैक्स टू मैक्स में, है ना। तो हम इसको ओ ऑफ एन में ना करके ओ ऑफ 1 में करना है, तो उसके किसका यूज़ लेंगे हम, प्रीफिक्स का यूज़ लेंगे। अब हमको पता है यार, अगर 0 से 5 बोला है तो डायरेक्ट ये वाला रिटर्न कर देना है राइट वाला, उसमें आपको आ जाएगा प्रीफिक्स। लेकिन अगर हम कोई बीच का रेंज बोला कि 2 से 5 निकालो, तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ से आज तक पूरा 5 है, यहाँ से 1 0 से 1 वाला हटा दो, तो आपको 2 से 5 वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने वही किया है, और ये उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो 2 से 5 तक जाने के लिए 0 से पूरे एंड तक जाओ, माइनस में 0 से 1 तक वाला हटा दो, ताकि बस 2 से 5 वाला चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यही मैंने लिख दिया है। आपको एरे को बाहर करना है, ठीक है, ताकि आप आंसर वाले एरे को, ताकि हम उसको बाहर मतलब हर जगह यहाँ पे भी ग्लोबल कर देना, ताकि हर जगह एक्सेस कर पाए, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले प्रीफिक्स हम निकाल लिया, प्रीफिक्स हमको स्टोर कर लिया, फिर यहाँ से हम ट्रैवर्स करके इससे एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। बस इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं। ईजी लेवल का क्वेश्चन था, बट समझने के लिए बहुत कुछ मिला। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा।